अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं परवरदिगार अच्छा रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। आपने कहीं ना कहीं इमरान प्रतापगढ़ी को ज़रूर सुना होगा। इमरान प्रतापगढ़ी एक अपने वक्त के मशहूर शाहिर थे और आज भी हैं, आज भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैं उन्हें अब कम सुनता हूँ। अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि जब से उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया है तो उस वक्त के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि जो पहले की बातें उनकी थी अब वो उनके अंदर नज़र नहीं आती। अभी हाल ही में एक वीडियो उनकी बड़ी चर्चा में है। वो चर्चा में इसलिए है कि वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में जब ये TV9 पर पहुँचते हैं चैनल पर, तो वहाँ जाने के बाद में इनसे एक सवाल होता है कि आप बताइए, आप इनमें से किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं। बारहा इनसे जब वहाँ पर सवाल हुआ तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो आपको सुनने की ज़रूरत है। बेहतर वक्ता कौन, असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी? जब मैं खड़ा हूं तो आपको सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। पर्सनल चॉइस। अभी इस सवाल में आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से एक बताइए। मैंने कहा ना जब मैं खड़ा हूं तो ये सवाल बनता ही लेकिन इन दोनों में से कौन बेहतर वक्ता लगता है? नहीं, मैंने कहा ना सवाल बनता ही नहीं। मैं अभी तक आप सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कर रहे थे, अभी आप आउट ऑफ सिलेबस है, इन दोनों में से बताइए। मैं तो हमेशा प्रासंगिक हूं जब तक ये शो चलेगा अभी आज क्योंकि मुझे से सवाल। वैसे आपने उनकी बड़ी तारीफ की है कई बार अकबरुद्दीन जी की। नो डाउट उनके फैक्ट्स, उनकी भाषा ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अकबरुद्दीन जी की भी आपने कई बार तारीफ की है। मीडिया के पसंदीदा ये हैं, आपके भी है, आपके। अच्छा ये बता दीजिए, थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ, आपके इन दोनों में से पसंदीदा कौन है? नहीं देखिए, पसंदीदा जैसा मतलब कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि हमारे नेता और हमारे पसंदीदा आप पूछेंगे तो राहुल गांधी है। ठीक है, अब जो अगला सवाल है वो जी सुन लिया आपने। यानी पत्रकार पूछ रहा है कि इन दोनों में से आप किसे पसंद करते हैं या आपका प्रवक्ता बेहतर कौन है, तो उसमें जवाब दिया जा रहा है मैं हूं, तो मेरे सामने इनको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ये अपने आप को उनसे बेहतर समझ रहे हैं जिनके लिए ये कसीदे पढ़ा करते थे, जिनके लिए इन्होंने कभी पढ़ा था मैं तेरा अकबर बोल रहा हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए कई सारी जगहों पर हमने इनको खुद तारीफ़ करते सुना है, लेकिन आज अपने आप को राज्यसभा का सांसद बनने के बाद में ये सोच रहे हैं कि मैं अब इनसे बेहतर हूँ। अब फिर दूसरी बात पूछा गया कि इन दोनों में आपका पसंदीदा कौन है, तो जाहिर सी बात है भाई, आप जिस भाई को भी पसंद करते उसका जवाब दे दिया जाता, लेकिन नहीं जी, जिसका पट्टा गले में है आपको सिर्फ उसी की तारीफ़ करना था। ये सवाल तो जब बनता, जब ये पूछा जाता कि असदुद्दीन ओवैसी में या राहुल गांधी में, दोनों में बेहतर कौन है, तो आपको जवाब देना था कि मेरे पसंदीदा कौन है। लेकिन राहुल गांधी का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं, राहुल गांधी का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है, लेकिन बता दिया कि मेरे पसंदीदा राहुल गांधी है। यानी दोनों सवालों में से किसी एक सवाल का भी जवाब ये इस अंदाज़ में नहीं दे पाए जो कि इन्हें देना चाहिए था एक मुसलमान होने के नाते, और ये अपने सवाल का जवाब देने से कतराते नज़र आए और इन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि ये नाम लेने से भी बच रहे हैं। यानी अब आप समझे, वैसे तो आप मुसलमानों के नेता बनना चाह रहे हैं, वैसे तो ये चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों की सपोर्ट में हैं, लेकिन वो इंसान जो कि हम वक्त मुसलमानों के लिए हक़ की आवाज़ उठाता हो, हर जगह हर काम में सबसे पहली आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहती हो, लेकिन आप उसका नाम लेते हुए भी घबरा रहे हैं। आपको कह देना चाहिए था, जौन से भाई को भी आप पसंद करते हैं आपको उसका नाम ले लेना था। अगर राहुल गांधी के मुताल्लिक सवाल होता तो आपकी मर्ज़ी अपनी थी, लेकिन अब तो दोनों भाइयों के बारे में था, किसी का भी नाम ले देते। लेकिन आखिरकार हमें आपने सबको समझने की ज़रूरत है कि कौन हमारा है, कौन बेगाना है। आप सब समझदार हैं, तो मुझसे भी बेहतर आप जानते हैं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक दे, तमाम परेशानियों से महफूज फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन, चैन और सुकून अता फ़रमाए, सब में आपस में भाईचारा और प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।